राजस्थान में गहलोत के सरकार पर काफ़ी अत्याचारों की खबरें आती रहीं और गहलोत सरकार पे काफ़ी आरोप लगते रहे। तमाम जगह जैसे एक उसकी हत्या हुई, दर्जी की बुरी तरह मारा और जो हत्यारे थे उनको बाकायदे प्रश्रय पे ले जाया गया। दूसरी बात, सनातन की वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई, गायों की बहुत बुरी हालत हुई कि गाय इन सब की सेवा होनी चाहिए कि मुझे खुशी। तो बाबा बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके विचारों का निश्चित तौर पर प्रश्रय होगा, उनके विचार लागू होंगे। बाबा जी का भी यही कहना था कि मैं एक साधारण सेवा करना चाहता हूँ मोदी जी की पार्टी की। तो उनका विचार जो था गांव गाय इसकी अच्छी वो होगी और आम आदमियों को वो मिले, बेरोजगार से दूर हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में आखिरकार नए मुख्यमंत्री का राज तिलक हो चुका है। जी हां, भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। इसी के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दो डिप्टी सीएम चुने गए हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। ये भव्य कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें कौन कौन से विधायकों को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर भी सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। जो शपथ भजनलाल शर्मा ने ली है नए मुख्यमंत्री की, क्या वो भी योगी मॉडल अपनाते नजर आएंगे? क्या इसी तरह का एक्शन जो है राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में दरअसल जो मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने शपथ लेते ही एक्शन शुरू कर दिया है। तो क्या इस तरह का ही जो एक्शन है वो राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? और सवाल मेरा ये भी है कि मंत्रिमंडल में आखिर जगह किस किस चेहरे को मिल सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान में भी एक्शन वही होगा, बिल्कुल वैसा एक्शन होगा जैसे यूपी में हुआ है। यूपी में जिस तरह से योगी जी कर रहे थे और बुलडोज़र वहाँ पर भी चलेगा। उसकी वजह है राजस्थान में संभावना इसलिए बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में गहलोत के सरकार पर काफ़ी अत्याचारों की खबरें आती रहीं और गहलोत सरकार पे काफ़ी आरोप लगते रहे। तमाम जगह जैसे एक उसकी हत्या हुई, दर्जी की बुरी तरह मारा और जो हत्यारे थे उनको बाकायदे प्रश्रय पे ले जाया गया। दूसरी बात, सनातन की वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई, गायों की बहुत बुरी हालत हुई। सबसे ज़्यादा बड़ा वो सेंटर हो गया गायों के हत्याओं का, मेप खास तौर से हो गया हरियाणा के, उस पर इसी कारण डिस्प्यूट हुआ मेवाड़ का। तो आपको बताना है कि राजस्थान में निश्चित तौर पर कड़ाई होगी। दूसरी बात है, कांग्रेस के लोग खुद चाहते हैं और कांग्रेस के लोगों ने कह दिया। आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से आप अंदाज लगा लीजिए कि दिग्विजय सिंह के सगे भाई लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, जो हमेशा जीतते रहे, वो लगभग 70-80 हज़ार वोटों से हार गए विधानसभा की सीट। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी से लोगों को सीख लेनी चाहिए कांग्रेस को कि एक साधारण कार्यकर्ता को बना दिया है। और दूसरा, उन्होंने कहा एक साधारण कार्यकर्ता को बना दिया। अब गाय वगैरह, उन्होंने सुझाव दिया कि अब गाय वगैरह सुरक्षित रहेंगी। बताइए, उस लक्ष्मण सिंह के मुंह से निकल गई इतनी बड़ी बात। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम लोग जो हारे हैं वो वजह है अशोक गहलोत की या घोटालों की वजह से सब जगह हारे। ये एक समस्या आ गई और ये कांग्रेस चिंतन कर रही। तो आपको बताना है कि बहुत एक्शन होंगे। आते ही उन्होंने 3 आईपीएस को बदल दिया है, 3 आईपीएस के तबादले कर दिए और राजस्थान में बहुत सख्त एक्शन होंगे क्योंकि राजस्थान की कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी थी। काफ़ी लोग, मतलब आपको बता रहे हैं, निर्दोष जेल में थे और जो बड़े बड़े कांड किए थे वो खुलेआम उनको कांग्रेस प्रश्रय दे रही थी। पेपर लीक, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा वहाँ पे घपला हुआ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अब इनसे आशा है। आज आपको एक चीज़ और बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत साहब भी आए थे आज, विपक्ष के लीडर भी, और जिनको तीनों को बनाया गया और तीनों लोग बहुत साधारण बैकग्राउंड से। दिया कुमारी जी जरूर राजकुमारी हैं, इसके अलावा दूसरे जो मंत्री हैं बैरवा, प्रेमचंद बैरवा, बहुत साधारण घर से हैं और वो दलित हैं। और जो ये भजन लाल शर्मा जी हैं, ये बाइकाट ब्राह्मण हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के हिस्ट्री में अभी तक यही आ रहा है कि कोई ब्राह्मण नहीं बना, मगर आज से 33 साल पहले एक ब्राह्मण बना था। बीजेपी से ब्राह्मण नाराज़ था
क्योंकि बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को अभी तक नेता नहीं बनाया था, ना शेखावत थे, नहीं वसुंधरा राजे। तो आज ये रहा कि काफ़ी कुछ दलित जो इनसे नाराज़ था वो इनके साथ देखा गया। ब्राह्मण पूरे प्रदेश में, दूसरा पूरे देश में एक मैसेज गया है। इतना गरीब आदमी जो बगैर प्रेस किए हुए कपड़े पहने बैठा था, जिसको खुद उम्मीद नहीं थी, जिसके घर पे उम्मीद नहीं थी, वो व्यक्ति बनाया गया। दूसरी, आज जब वो अपने घर से निकला, इतना बड़ा जो मुख्यमंत्री बन गए भजन लाल शर्मा, उन्होंने अपने माता पिताजी के पैर धोए, फिर पैर छुए। उसके बाद वो मंदिर गए, मंदिर के बाद गौशाला गए, गाँव वहाँ गाय की सेवा की, जो उनका रूटीन था वो, और जा कर के अपने गुरु जो साधारण गुरु थे उनसे बाकायदे। आज तो ये सब चीज़ें ऐसी गई हैं कि अपने माँ बाप के पैर धोना, तो बड़ा मैसेज गया। और दूसरा एक बात है, पब्लिक के अंदर आया कि गरीब आदमी, एक ऐसा तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी और कांग्रेस में भी चर्चा रही है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से हम हारे हैं, गहलोत के भ्रष्टाचार, यही पोजीशन छत्तीसगढ़ में हुई। कांग्रेस, इसके पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट भी इसी कारण गई। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है कि क्या जनता जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर लगेगी, या वसुंधरा राजे भी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आखिरकार भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या भजन लाल शर्मा जो है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या लगता है आपको, अगर उनके राजनीतिक रिकॉर्ड को देखा जाए और उनके तमाम बयानों को सुना जाए, तो क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या बीजेपी ने जिस उम्मीद से आलाकमान ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या उस उम्मीद पर वो पूरी तरीके से खरा उतरने की काबिलियत रखते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, भजन लाल शर्मा वहाँ एक साधारण कार्यकर्ता थे, और पूरे प्रदेश में देखना, एक एक गांव जाना, और जो उनको संगठन का, उनकी पार्टी के संगठन का काम मिला था, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। यही एक वजह है उनकी काम करने की शैली, सबको साथ ले करके चलने, कहीं किसी को डिस्प्यूट नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं। यही एक वजह है कि उनको एक साधारण आदमी को इस मुकाम। अब रहा बाबा बालकनाथ, तो बाबा बालकनाथ का भी पूरे देश में नाम चला है, और राजस्थान की की धरती में वोट काफ़ी कुछ कन्वर्ट कराने में बाबा बालकनाथ का बहुत बड़ा हाथ रहा। बाबा बालकनाथ जी ने चूँकि अपने मुख्यमंत्री के लिए खुद भी प्रयास नहीं किया, और उन्होंने खुद लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि कृपया हमारा नाम न चलाएं, हमको सोशल मीडिया उन सब में न करें। दूसरा, बाबा की ओर से कोई पहल भी नहीं हुई, मगर बाबा जी को, बालकनाथ जी को मंत्री जहाँ तक बनाना चाहिए। आज जो दूसरी पार्टी के नेता ने कहा है, लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, जो 3 बार जिनके भाई मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गाय उसके लिए कहा, वो बाबा बालकनाथ वाली बात कही है कि गाय इन सब की सेवा होनी चाहिए, कि मुझे खुशी। तो बाबा बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके विचारों का निश्चित तौर पर प्रश्रय होगा, उनके विचार लागू होंगे। बाबा जी का भी यही कहना था कि मैं एक साधारण सेवा करना चाहता हूँ मोदी जी की पार्टी की। तो उनका विचार जो था, गांव गाय इसकी अच्छी वो होगी, और आम आदमियों को वो मिले, बेरोजगार से दूर हो और न्याय मिले। तो बाबा जी की नीतियाँ, मगर बाबा जी को भी मंत्री बनाना चाहिए, चूँकि वहाँ की मांग है, और सबसे ज़्यादा ऐसी जगह से जीत करके आए। आज और भी कई खासियत बात ये नहीं, दिया कुमारी जी ने भी शपथ ली, और प्रेमचंद बैरवा ने ली, जो कि उप मुख्यमंत्री में ली। आज मोदी जी से जब मिले हैं मुख्यमंत्री, तो मोदी जी ने पीठ थपथपाई। दूसरी, गहलोत जी भी आज खुश हैं। सबसे बड़ी बात है, वो मंच में बैठे रहें, मंच में हंसते रहें, हंसाते रहें, गजेंद्र सिंह को भी हंसाते रहें। और वसुंधरा राजे, पहली बार राजनीति में ये भी देखा गया कि कांग्रेस के कल्चर में नहीं था, गहलोत जी खुद आ करके जिस तरह से, तो उन्होंने भी ये महसूस किया, और उन्होंने ये महसूस किया कि सरकार काम करेगी और जनता के हित की बात हो। ये मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल में आकर कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें जगह मिल सकती है? देखिए, कई नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे, जिन्हें जिम्मेदारी राज्य की नहीं मिली, लेकिन उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारियां जो है वो मिल सकती हैं? देखिए, जहाँ तक जो स्थितियाँ लग रही हैं, उस पर गजेंद्र सिंह शेखावत को लग रहा है, दूसरा राजवर्धन जी को भी लग रहा है, बाबा बालकनाथ जी को निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। और मगर बाबा बालकनाथ जी की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। बाबा बालकनाथ जी खुद भी मंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं, हालांकि उनके लिए पहल हो रही।
दूसरी आपको बतला रहे हैं, वहाँ पे कई और वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी कहा जा रहा, और ख़ास तौर से आपको बता रहे हैं मीना समाज से वहाँ पे दो मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मीना समाज से, जाट से भी 2 लोगों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। और आपको ये भी बतला दें कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से और आरएसएस से आए एक साधारण वो हैं, और जहाँ से ये सांगानेर से जीते हैं, पहली बार इनको टिकट मिला, पहली बार ये मिनिस्टर बने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो राजस्थान को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है, भजन लाल शर्मा, जिन्होंने आज शपथ ली है और उनको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने जो तमाम बातें कही हैं वो आपने सुनी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भजन लाल शर्मा जो कि बेहद सामान्य परिवार से आते हैं, वो जाहिर तौर पर बीजेपी आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष यानी गहलोत जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, उन्हें भी उम्मीद है कि दरअसल राज्य में सरकार अच्छा कार्य करेगी। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनका मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, लेकिन अब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें बाबा बालकनाथ भी हो सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई नामों पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।